ये हम आ गए हैं जयपुर आमेर का किला और अभी मैं ब्लॉगिंग अपनी शुरू कर ली है और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल कमलेश शर्मा की दुनिया पर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सबका। और आज हमारा जयपुर का दूसरा दिन है। कल हमने जल महल का वीडियो बनाया था, वहाँ पर जा कर के आए और काफ़ी टाइम के बाद आए, 25-26 साल के बाद मैं जयपुर में आई हूँ और मुझे खुशी भी हो रही है, थोड़ा सा गम भी हो रहा है क्योंकि जो पहली बार जब हम आए थे तो काफ़ी साफ़ सुथरा था। इस टाइम पे थोड़ा सा मुझे मैसी लग रहा है बट कोई नहीं, हर जगह के अपने कुछ खासियतें होती हैं। तो और यहाँ की खासियत बहुत अलग है क्योंकि इस सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान का एक बहुत सुंदर शहर और खूबसूरत महलों से और किलों से सजा हुआ ये है। और आप लोग अभी देखेंगे कि ब्लॉगिंग मैंने शुरू करी है तो आगे आगे देखेंगे कि वीडियो में हमने क्या कुछ दिखाया है। और चैनल को खूब सारे शेयर करना और लाइक ज़रूर करा करो, कमेंट करा करो और अपना साथ सहयोग जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और बेल बटन को ज़रूर दबा लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर चलते हैं आगे अपने। ये देखो बच्चे आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे और अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है तो गर्मी थोड़ी सी हो गई है। मौसम अच्छा, काफ़ी सुहाना सा मौसम था, बादल बादल हो रखे थे लेकिन कल से बेटर है। कल बहुत गर्मी थी, आज इतना नहीं है शायद। हम अभी आए हैं इसलिए हमें लग रहा होगा, आगे पता चलेगा कि मौसम कैसा है। कॉमन पब्लिक रहती थी ना, तो कॉमन पब्लिक यहाँ से एंट्री करती थी, तो इस गेट का नाम है मून गेट। ठीक है। और ये देखिए अभी हमने एंटर कर लिया है और पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना खूबसूरत है, ये कितना बड़ा कितना भव्य है कि आप लोग भी देखेंगे और आपको भी देख करके खुशी होगी, आनंद की अनुभूति होगी कि आपने एक शहर जो बिल्कुल अलग है, बहुत खूबसूरत है, उसको देख करके आपको अलग ही एक आनंद आएगा। तो चलिए, आमेर महल का फर्स्ट कोर्टयार्ड है। आइए और ये देख लीजिए अभी हम चल दिए हैं यहाँ पर। टिकट ला गई है हमारी, टिकट लेके आ गए हैं। हाँ बेटा, ये देखो टिकट भी ले ली है हमने क्योंकि बगैर टिकट के एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री है यहाँ की। हाँ, गेट बना हुआ है सिंह गेट, लायन गेट। लायन मतलब गेट ताकत गेट से एंट्री होगी हम लोगों को। बैग देखिए, बैग पर 100 रुपीज़, बैग से 100 उधर जाने के लिए 2 वे बने हुए हैं। ये लेना बैग देखिए मैडम, बैग पर देखो, यहाँ से अंदर जाने के 2 स्टेप बने हुए हैं। कितना बढ़िया स्टेप, सीढ़ियाँ बनी हुई आगे आ जाओ। और एक ही बना हुआ रेल। तो स्टेप जो होती थी वो राजा के लिए होती थी। ठीक है। रेल होता था रानी के लिए, क्योंकि रानियाँ क्या है, हेवी ड्रेस हेवी ज्वेलरी पहनती थी, रानी का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, रानी चल नहीं पाती थी, रानी पालकियों में जाती थी यहाँ से, इसलिए ये रेम बना हुआ है। सामने ये देख लीजिए, आप 2 रास्ते बने हुए हैं। यहाँ आपको स्टेप सामने नज़र आ रही है। एक प्लेन रास्ता है जिससे प्लेन रास्ते से अब ये कई बार होता है कि बहुत हैवी ज्वेलरी वगैरह पहन कर रानी जो जाती थी तो वो इस रास्ते से जाती थी और पालकी में बैठ करके। और जो लोग ऐसे जाते हैं जैसे भी टूरिस्ट आ गए, बहुत सारी सीढ़ियों से जाते हैं और बहुत सारे प्लेन रास्ते से जाते हैं। आइए चलिए आम पब्लिक की आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ उधर। आम पब्लिक की कोई प्रॉब्लम होती थी तो राजा सोल्यूशन करता था। नीचे कॉमन पब्लिक आती थी, इस गेट से एंट्री होती थी, इसको बोलते हैं मून गेट। इसके जस्ट सामने बना हुआ है सन गेट, राजा की रॉयल एंट्री, वीआईपी गेस्ट की एंट्री होती थी, उस गेट से होती थी हाथी से। ये देख लीजिए, आपको सारी जानकारी हम साथ साथ ब्लॉग में देते जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पूरी जानकारी जयपुर की, यहाँ पे आमेर के किले की मिलती जाएगी कि कौन कहाँ कैसे रहता था, क्या हुआ था, सब बताएंगे आपको। पूरा चौकोर है और आर्मी की जो परेड वगैरह होती थी। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। आ रहे हैं, जो आर्मी की पढ़ ले बेटा। वो इस गेट सबका अभी आ जाओ, आगे जा रहे हो। राजा की रॉयल एंट्री होती थी, वो पीछे वाला गेट देख रहे हो आप,
सन देख गेट, लीजिए राजा पीछे की गेट रॉयल दिखाई दे एंट्री रहा है, पास होती थी, आपको सन राजा गेट की उसका जो नाम होता एंट्री होती थी उस सन गेट की उसका होती नाम थी। है। मून इस तरफ होता है तो इस तरफ इसलिए इसका मून गेट नाम है। और वो हाथी से राजा की एंट्री होती थी, आज भी हाथी आते हैं वहाँ से, देख सकते हो आप हाथी वो की देखो रॉयल आप एंट्री सामने होती थी देख वहाँ रहे हैं हाथी की एंट्री हो रही है, वहाँ से राजा हाथी पे बैठ के ही एंट्री करते थे। पर। हाँ जी, टिकट ले लेते और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। कितने का टिकट है? 100 का टिकट है यहाँ का। ये देख लीजिए, ये गए। आप आ जाओ इधर। आप क्या करने जा रहे हो? बुला के लेना नू। जरा साइड में आ। जरा पार्टी से बात मैं कर रहा हूँ 20 मिनट एंट्री होती थी इस गेट से। जरा जनता दरबार लगता था, उसको बोलते हैं दीवाने यहाँ। इस वाले गेट से एंट्री होती थी। कॉमन पब्लिक यहाँ से आती थी। ये गेट पूरा लॉक होता था, ये खिड़कियाँ बनी हुई थी, खिड़की में से आती थी। राजा सामने बैठा था, राजा के दरबार में जाने तक दरबार की एंट्री होती थी। अब राजा सामने बैठा था उसको बोलते हैं दीवाने आम। जैसे नाम से मालूम ये होगा, आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है दीवाने आम। वहाँ पे होता था। ठीक है। कॉमन पब्लिक होती थी, वो यहाँ पे नीचे बैठती थी। राजा सामने पिलर्स लगे हुए हैं, टोटल 48 पिलर्स हैं। राजा के 48 मिनिस्टर्स से अलग अलग 48 पिलर्स लगे हुए हैं। हर राजा के क्या है, खास मिनिस्टर्स होते हैं। यहाँ के राजा के 16 खास मिनिस्टर थे, जैसे अकबर के नवरत्न थे, इसी तरीके से यहाँ के राजा के 16 खास मिनिस्टर थे। उनके लिए मार्बल के पिलर लगे हुए हैं। आप देखिए, ये टोटल 16 मार्बल के पिलर हैं। ये मकराना से बनाए गए थे। यहाँ पे आप आजा बेटा आजा। हाँ बच्चों को दिक्कत। आइए अंदर आइए। अरे मैं उनकी विचार में रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। ये मकराना से पत्थर आता था उसका। यहाँ पर ये देखो यहाँ पे आपको जोधाबाई की शादी हुई थी। मुगल आर्ट भी दिखेगा, राजपूत आर्ट भी दिखेगा, और ब्रिटिशर्स, मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पे, तो ब्रिटिश आर्ट भी देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में आप देखोगे जितने भी पिलर्स लगे हुए हैं उनके नीचे की साइड देखो, ये फूल पत्तियों का डिज़ाइन देख रहे हो आप। ये सब टोटल मुगल आर्ट है। हर पिलर के नीचे फूल पत्तियों का डिज़ाइन है, ठीक है। ये पूरा मुगल आर्ट है। ऊपर में देखोगे आप, ऊपर में आप देखोगे हाथी बना हुआ है। देखिए हाथी जो है गणेश जी के अवतार है, और कमल का फूल ब्रह्मा जी का अवतार है। तो ये पूरा है राजपूत आर्ट। आइए चल मेरे को भी लेते हैं। वाह ऊपर का दिखा। यहाँ पे चांदी का सिंहासन लगा कर राजा बैठता था और नीचे प्रजा बैठ जाती थी सामने। और पिलर देख रहे हो, एक पिलर के बाजू में एक मिनिस्टर बैठता था। हर पिलर के साथ एक मिनिस्टर बैठता था। ठीक है, राजा सूट करता था। अब आपको मैंने दो दिखा दिया आपको आर्ट यहाँ की, एक मुगल आर्ट, एक राजपूत आर्ट। मुगलों के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स का खेल भी यहाँ पे आया, पूल वगैरह। पूल वगैरह खेलते थे यहाँ के राजा थे सवाई राम सिंह। अंदर में रूम बने हैं, इसके अंदर पूल खेलते थे। तो इन गेट का डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये सब ब्रिटिश आर्ट है। गेट का डिज़ाइन पूरा ब्रिटिश आर्ट है। चल आइए ऐसे दिखा पूरा। इधर बताते जाएंगे, आप इसको शूट कर लीजिए। मेरे पास माइक है। पुराने ज़माने में जो राजा का इनकम सोर्स होता था वो होता था टैक्स। ये जो बने हुए इसको बोलते हैं 27 ऑफिस, 27 कचेरियाँ बनी हुई है। राजा के ज़माने में जो टैक्स वगैरह वसूल होता था वो इसी के अंदर होता था। यहाँ पे चारों तरफ कर्टन लटक जाते थे, चारों तरफ कर्टन लटक जाते थे, तो एक ऑफिस से ज़्यादा था। एक लाइन के अंदर 9 ऑफिस बने हुए, तो 3 लाइन में 27 ऑफिस थे। टैक्स वगैरह वसूल करने के लिए आप मान सकते हैं कि उस जमाने में हाई कोर्ट का काम करती थी और वो सुप्रीम कोर्ट का काम करती थी।
ठीक है, अब आप देखोगे इस महल का जो सबसे खूबसूरत व्यू है सैफरन गार्डन। आइए हमारे बीच में कोई आया तो कैसा लगेगा? चल रही है वीडियो, बंद कर दो। ये इधर ले लो, इधर ले लो, इधर आ जाएगी। यहाँ से फोटो खिंचवा लो लोग बढ़िया सी। इस फोर्ट के दो आर्किटेक्चर थे, एक मोहनदास, एक दयाराम। तो राजा ने उनके नाम पे दो गार्डन बनवाए। एक आप फास्ट सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं मोहनबाड़ी, मोहनदास जी का बाग। इसके सामने आप देख रहे हो लेफ्ट साइड के अंदर एक बाग दिख रहा है, उसको बोलते हैं दयाराम बाग। ठीक है, राजा ने क्या है वहाँ पे सेफ्रॉन की खेती ट्राई की थी उगाने की, क्योंकि राजा की काफ़ी रानी होती थी, तो एक रानी क्या है कश्मीर साइड से बिलोंग केसर की खेती करते थे। तो राजा ने रानी को केसर के यूज़ में आता था, क्योंकि वहाँ से थी ना, कश्मीर साइड से बिलोंग करती थी, तो रानी को सेफ्रॉन की ज़रूरत पड़ती थी केसर की। यहाँ पे जब रानी की शादी हो गई तो राजस्थान में केसर की बहुत कमी है, तो मिलता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उगता भी नहीं है। तो राजा ने रानी के लिए यहाँ पे सेफ्रॉन की खेती स्टार्ट की। उसके लिए ये आर्टिफिशियल लेक बनवाया, इसको बोलते हैं माउंटा लेक, और बीच में सेफ्रॉन की खेती स्टार्ट की, ताकि जो लेक की जो ठंडक है पानी से गार्डन का टेम्परेचर ठंडा रहे। लेकिन क्या है यहाँ पे टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री हो जाता है, तो राजा का आइडिया सक्सेस नहीं हुआ। फिर राजा ने यहाँ पे खुशबूदार फूल उगाए। अब देख रहे हो यहाँ पे फूल उगते थे खुशबूदार। जब वहाँ से अरावली हिल्स देख रहे हो ऊपर सामने में, अरावली हिल्स से जब हवा आती थी पानी से फूलों से टकराने के बाद महल के अंदर ठंडी और खुशबूदार हवा आती थी, तो उससे क्या रानी काफ़ी खुश हुई। और आज जो एलिफेंट की सफारी वगैरह होती है यहाँ से, एलिफेंट के लिए ये रास्ता बना हुआ है, एलिफेंट आते हैं यहाँ से, राजा के ज़माने में यहीं से आते थे। ठीक है, ओके, फोटो ले लो। शाम को क्या है 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30 दो शो होते हैं, लाइट एंड साउंड शो होते हैं। उसके लिए आपको सामने जस्ट सामने वो देख रहे हो चेयर्स लगी हुई हैं, नीचे लेज़र लाइट लगी हुई है, लेज़र लाइट का रिफ्लेक्शन होता है फोर्ट के ऊपर, और पूरा लेज़र लाइट शो होता है। फोटो खिंचवा लो बेटा बढ़िया सी। हाँ बच्चों छोड़ बेटा, बंद कर इसको। टिकट ले लेते। अरे ये है यहाँ का टिकट काउंटर। कितने का टिकट है? 100 का टिकट है यहाँ का। ये देख लीजिए, गए आप आ जाओ इधर। आप क्या करने जा रहे हो? बुला के लेना को। जरा साइड में जरा पार्टी से बात मैं कर रहा हूँ, 20 मिनट पूरा चौकोर है, और आर्मी की जो परेड वगैरह होती थी। आगे जाओ बेटा, आगे जाओ। आ रहे में जो आर्मी की पढ़ ले बेटा। वो इस गेट सबका इंडिया। आप भी आ जाओ, अभी जा रहे हो। राजा की रॉयल एंट्री होती थी, वो पीछे वाला गेट देख रहे हो आप, देख लीजिए पीछे गेट दिखाई दे रहा है आपको। राजा की जो एंट्री होती थी उस गेट की होती थी। मून इस तरफ होता है, तो इस तरफ इसलिए इसका मून गेट नाम है। और वो हाथी से राजा की एंट्री होती थी। आज भी हाथी आते हैं, वहाँ से देख सकते हो आप हाथी। वो देखो आप सामने देख रहे हैं, हाथी की एंट्री हो रही है। वहाँ से राजा हाथी पे बैठ के ही एंट्री करते थे। एंट्री होती थी इस गेट से, जनता दरबार लगता था, उसको बोलते हैं दीवाने आम। इस वाले गेट से एंट्री होती थी। कॉमन पब्लिक यहाँ से आती थी। ये गेट पूरा लॉक होता था, ये खिड़कियाँ बनी हुई थी, खिड़की में से आती थी। राजा सामने बैठा था, राजा के दरबार में जाने से दरबार की एंट्री होती। अब राजा सामने बैठा था, उसको बोलते हैं दीवाने आम, जैसे नाम से मालूम। ये आपको वो सामने दिखाई दे रहा है, ये है दीवाने आम। वहाँ पे होता था, ठीक है। कॉमन पब्लिक होती थी, वो यहाँ पे नीचे बैठती थी। राजा सामने पिलर्स लगे हुए हैं, टोटल 48 पिलर्स हैं। राजा के 48 मिनिस्टर्स से अलग अलग 48 पिलर्स लगे हुए हैं। हर राजा के क्या है खास मिनिस्टर्स होते हैं। यहाँ के राजा के 16 खास मिनिस्टर थे, जैसे अकबर के नवरत्न थे, इसी तरीके से यहाँ के राजा के 16 खास मिनिस्टर थे। उनके लिए मार्बल के पिलर लगे हुए हैं। आप देखिए, ये टोटल 16 मार्बल के पिलर हैं। ये मकराना से बनाए गए थे। यहाँ पे आपको आजा बेटा, आजा ना बच्चों दिक्कत। आइए अंदर आइए। अरे मैं उनकी भी जाना रहते, वो पीछे रह जाते हैं।
ये मकराना से पत्थर आता था उसका, यहाँ पर ये देखो यहाँ पे आपको जोधाबाई की शादी हुई थी। मुगल आर्ट भी दिखेगा, राजपूत आर्ट भी दिखेगा, और ब्रिटिशर्स, मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पे, तो ब्रिटिश आर्ट भी देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में आप देखोगे जितने भी पिलर्स लगे हुए हैं उनके नीचे की साइड देखो, ये फूल पत्तियों का डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये सब टोटल मुगल आर्ट है। हर पिलर के नीचे फूल पत्तियों का डिज़ाइन है, ठीक है, ये पूरा मुगल आर्ट है। ऊपर में देखोगे आप, ऊपर में आप देखोगे हाथी बना हुआ है, देखिए हाथी जो है गणेश जी के अवतार है, और कमल का फूल ब्रह्मा जी का अवतार है। तो ये पूरा है राजपूत आर्ट। आइए चल, मेरे को भी लगता है वाह, ऊपर का दिखा। यहाँ पे चांदी का सिंहासन लगाकर राजा बैठता था और नीचे प्रजा बैठ जाती थी सामने, और पिलर देख रहे हो, एक पिलर के बाजू में एक मिनिस्टर बैठता था, हर पिलर के साथ एक मिनिस्टर बैठता था। राजा, ठीक है, राजा सूट करता था। अब आपको मैंने दो तो दिखा दिया आपको आर्ट यहाँ की, एक मुगल आर्ट, एक राजपूत आर्ट। मुगलों के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स का खेल भी यहाँ पे आया, पूल वगैरह। पूल वगैरह खेलते थे यहाँ के राजा थे सवाई राम सिंह, अंदर में रूम बने हैं, इसके अंदर पूल खेलते थे। तो इन गेट का डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये सब ब्रिटिश आर्ट है, गेट का डिज़ाइन पूरा ब्रिटिश आर्ट है। चल आइए, कहाँ है ऐसे दिखा पूरा, बताते जाएंगे आप इसको शूट करते मेरे पास माइक है। पुराने ज़माने में जो राजा का इनकम सोर्स होता था वो होता था टैक्स। ये जो बने हुए इसको बोलते हैं 27 ऑफिस, 27 कचेरियाँ बनी हुई हैं। राजा के ज़माने में जो टैक्स वगैरह वसूल होता था वो इसी के अंदर होता था। यहाँ पे चारों तरफ कर्टन लटक जाते थे, चारों तरफ कर्टन लटक जाते हैं, तो एक ऑफिस हो जाता था। एक लाइन के अंदर 9 ऑफिस बने हुए, तो 27 ऑफिस है। टैक्स वगैरह वसूल करने के लिए आप मान सकते हैं कि उस ज़माने में हाई कोर्ट का काम करती थी और वो सुप्रीम कोर्ट का काम करती थी, ठीक है। अब आप देखोगे इस महल का जो सबसे खूबसूरत व्यू है सैफरन गार्डन। आइए, हमारे बीच में कोई आया तो कैसा लगेगा? चल रही है वीडियो, बंद कर दो। ये इधर ले लो, इधर ले लो, इधर आ जाएगी। यहाँ से फोटो खिंचवा लो बोलो, बढ़िया सी। इस फोर्ट के 2 आर्किटेक्चर थे, एक मोहनदास, एक दयाराम। तो राजा ने उनके नाम पे 2 गार्डन बनवाए। एक आप फास्ट सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं मोहनबाड़ी, मोहनदास जी का बाग। इसके सामने आप देख रहे हो लेफ्ट साइड के अंदर एक बाग दिख रहा है, उसको बोलते हैं दयाराम बाग, ठीक है। राजा ने क्या है वहाँ पे सेफ्रॉन की खेती ट्राई की थी उगाने की, क्योंकि राजा की काफ़ी रानी होती थी, तो एक रानी क्या है कश्मीर साइड से बिलोंग केसर की खेती करते थे। तो राजा ने रानी को केसर की यूज़ में आता था, क्योंकि वहाँ से थी ना, कश्मीर साइड से बिलोंग करती थी, तो रानी को सेफ्रॉन की ज़रूरत पड़ती थी, केसर की। यहाँ पे जब रानी की शादी हो गई तो राजस्थान में केसर की बहुत कमी है, तो मिलता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उगता भी नहीं है। तो राजा ने रानी के लिए यहाँ पे सेफ्रॉन की खेती स्टार्ट की। उसके लिए ये आर्टिफिशियल लेक बनवाया, इसको बोलते हैं माउंटा लेक, और बीच में सेफ्रॉन की खेती स्टार्ट की, ताकि जो लेक की जो ठंडक है पानी से गार्डन का टेम्परेचर ठंडा रहे। लेकिन क्या है यहाँ पे टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री हो जाता है, तो राजा का आइडिया सक्सेस नहीं हुआ। फिर राजा ने यहाँ पे खुशबूदार फूल उगाए। अब देख रहे हो यहाँ पे फूल उगते थे खुशबूदार। जब वहाँ से अरावली हिल्स देख रहे हो ऊपर सामने में, अरावली हिल्स से जब हवा आती थी पानी से फूलों से टकराने के बाद महल के अंदर ठंडी और खुशबूदार हवा आती थी, तो उससे क्या रानी काफ़ी खुश हुई। और आज जो एलिफेंट की सफारी वगैरह होती है यहाँ से, एलिफेंट के लिए ये रास्ता बना हुआ है, एलिफेंट आते हैं यहाँ से, राजा के ज़माने में यहीं से आते थे, ठीक है। ओके, फोटो लेना। शाम को क्या है 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30 2 शो होते हैं, लाइट एंड साउंड शो होते हैं। उसके लिए आपको सामने जस्ट सामने वो देख रहे हो चेयर्स लगी हुई हैं, नीचे लेज़र लाइट लगी हुई है, लेज़र लाइट का रिफ्लेक्शन होता है फोर्ट के ऊपर,
और पूरा लेजर लाइट शो होता है। चलो फोटो खिंचवा लो बेटा बढ़िया सी। हाँ बच्चों छोड़ बेटा बंद कर इसको, मूवी भी दिखा देंगे। ये देख लीजिए जहाँ जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी और जहाँ मुग़ल आज़म की शूटिंग हुई थी वो ये वही जगह है जो गाना आता है मूवी का कि जब प्यार किया तो डरना क्या, यहीं पे वो फिल्माया गया था। और इसी की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। अभी आए हैं, अभी भैया बताएगा कि यहाँ क्या कैसे क्या था। पीछे गाजर जो बना हुआ है ना, इसके अंदर आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी। हाँ जोधा अकबर मूवी के अंदर एक गाना है कहने को जश्न बहार, हाँ वो इसी के अंदर शूट हुआ था, कहने को जश्न बहार। अच्छा जोधा अकबर ऐश्वर्या राय जो कबूतर वगैरह उड़ाती है वो इतनी गार्डन के अंदर शूट होता है जोधा अकबर मूवी का, कहने को जश्न बहार इन गार्डन के अंदर शूट। सुन लीजिए आप ध्यान से, बाद में मेरे कमेंट में बताना कि भाई आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। बिल्कुल सब समझ। फिर मैं इसका नंबर ले जाऊँगी, इससे पूछूंगी। अब ये जगह ये शीश महल है, ये आपको दिखाएंगे अब शीश महल, बेस्ट अट्रैक्शन जो वो एक मूवी